हाय गाइस, वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल। तो 2022 हमारा चला गया है और 2023 हमारा आ चुका है। 2022 में हमने कई सारी गलतियां की, शायद उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया और 2023 में हमें सिलेक्शन चाहिए। तो क्यों ना 2022 में हमने जो सारी गलतियां की उन सारी गलतियों को 2023 में सुधार ले और 2023 में अपना सिलेक्शन 100% सिक्योर कर ले, है ना। चाहिए ना सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इंग्लिश, और जिसकी आप लोग हमेशा बोलते हो दीदी इंग्लिश मेरा कमज़ोर है। देखो गाइस, अपनी लाइफ के मात्र 2 घंटे निकाल कर एडिटोरियल को लगाओ, ठीक है। एडिटोरियल को पर डे, समझ आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग देना स्टार्ट करो, ठीक है। 2 घंटे चाहो तो मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। हालांकि पिछले बार मैंने 35 से लेकर 40 वीडियो एडिटोरियल की डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक। और कोशिश करूँगी फिर से हम लोग कंटिन्यू करें, ओके। तो इंग्लिश कैसे करना है, एडिटोरियल कैसे करना है। देखो गाइस, एडिटोरियल एक ऐसा हथियार है जिससे आप एरर डिटेक्शन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सारे के सारे पार्ट्स आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो क्यों इसे इग्नोर करना, क्यों ना इसे अपना समय देना और प्रीलिम्स में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आना है। हाँ गाइज, ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 30 में 30 लाना पॉसिबल है। बस 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 6 से 7 महीने जैसे मैं इंग्लिश बता रही हूँ वैसे फॉलो करो। बैड टू वर्स, बैड मतलब आपको पता है खराब, और वर्स मतलब होता है उससे भी खराब, यानी कि खराब से भी खराब की तरफ। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ऑन बेंजामिन नेतान्याहू's रिटर्न, यानी कि जो बेंजामिन है उनकी दोबारा वापसी। देखो रिटर्न मतलब क्या होता है, वापसी, है ना। तो दोबारा ही तो वापसी होगी, तो दोबारा वापसी के ऊपर। तो यहाँ तक हमें सारे वोकैब पता है, ओके। आगे पढ़ते हैं। बेंजामिन नेतान्याहू विल क्विकन, क्विकन मतलब क्या होता है, जल्दी करना। मतलब क्या होता है, क्विकन मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी, ओके। अब ये बताओ यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, और उसके साथ वो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पे हम नाउन यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई अगर नाम है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, ये सारे क्या है, नाम है, और नाम हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नाउन है, क्यों? क्योंकि ये एक नाम है, ठीक है। तो ये बेंजामिन जो है वो क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। अब क्विकन मतलब क्या होता है, जल्दी करना, यानी कि कोई एक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक्शन क्या बताता है, वर्ब। अब कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है? हम क्या बोलते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, है ना, बढ़ाना। तो गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ेगी जब आप एफर्ट्स डालोगे, जब आप मेहनत लगाओगे, है ना। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसमें आपको एफर्ट्स लगाना पड़े, आप कुछ एक्टिविटी करो, आपकी कुछ एनर्जी लॉस हो, तो वो वर्ड हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। तो बेंजामिन जी क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। किस चीज़ का जल्दीबाजी करेंगे, किस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इजराइल्स फॉल, है ना, जो इजराइल का फॉल है उसको तेज़ी से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे फॉल मतलब क्या हो गया, पतन, है ना, यानी कि इजराइल का जो है ना पतन हो रहा है, और बेंजामिन क्या करेंगे, उस पतन को और तेज़ी से बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ इनटू अ रिप्रेसिव थ्योरोक्रेसी, है ना। अब यहाँ पे बात आती है, रिप्रेसिव मतलब क्या होता है, दमनकारी, है ना, दमनकारी। ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मतलब क्या होता है, या फिर रिप्रेसिव मतलब क्या होता है, किसी को दबा के रखना, है ना, किसी को दबा के रखना। यानी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की बात नहीं सुनती, उसको रिप्रेस करती है, यानी कि उसको दबा के रखती है, तो उसे बोलते हैं रिप्रेसिव। और थ्योरोक्रेसी मतलब क्या होता है, कोई ऐसा देश जहाँ पे प्रीस्ट क्या करते हैं, भगवान के नाम पर राज करते हैं, यानी कि जो साधु होते हैं वो भगवान के नाम पर किसी सरकार को चलाते हैं, वो होता है अपना थ्योरोक्रेसी, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो हमने क्या क्या सीखा, क्विकन मतलब होता है जल्दी, फॉल मतलब होता है पतन, रिप्रेसिव मतलब होता है दमनकारी, और थ्योरोक्रेसी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इजराइल फॉल, है ना। अब यहाँ पे हमने देखा
इम्पॉर्टेंट है गाइज। अब आप बोलोगे दीदी ये क्या ज़रूरी है हमें सिखाना कि एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है तो ये भी नाउन ये भी नाउन ज़रूरी है गाइज। ये सारी चीज़ें ना एरर डिटेक्शन में बहुत काम आती हैं, ठीक है। देखो गाइज मैं बताती हूँ, सीखो। एपोस्ट्रोफी एस है ये, इसका मतलब होता है कि इसके आगे और इसके पीछे दोनों के दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे। जैसे मैंने बोला राम्स बुक, तो राम की किताब ये भी नाउन और ये भी नाउन, ठीक है। तो ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, ओके। तो एक हमने सीख लिया ग्रामर यहाँ से, या फिर आपने पढ़ा होगा तो इसको यूज करो कि यहाँ पे ये चीज़ है। यूज करने से क्या होता है ना, याद होता है, ओके। अब आगे पढ़ते। देखो कहीं पे भी कुछ भी आए, आर्टिकल द आए, आर्टिकल अ आए, आर्टिकल एन आए, तो खुद से पूछो क्यों आया, एन आया क्यों आया, इसका मेन सब्जेक्ट कहाँ है, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, प्रीपोजिशन कहाँ है, कंजंक्शन कहाँ है। ढूंढोगे ना तो बहुत ज़्यादा ही अंग्रेजी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम अपना ब्रेन यूज करते हैं, हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो खुद से पूछा जाए ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्या कह रहा है, द रिटर्न ऑफ बेंजामिन नेतान्याहू एज इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर अ सिक्स्थ टाइम marks a decisive shift in its domestic politics and its relationship with the Palestinians, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक। पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन खुद से ये पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ पे नाउन क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है। तो क्या कह रहा है, द रिटर्न, यानी कि द रिटर्न है ना, वापसी। किसकी वापसी, हमें पता है आर्टिकल द है, यानी कि इसके बाद नाउन ही आएगा। तो नाउन हमारा क्या होगा, बेंजामिन नेतान्याहू, है ना। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, रिटर्न है या फिर बेंजामिन नेतान्याहू है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफ के बाद प्लूरल और ऑफ के बाद क्या होता है, सिंगुलर। तो आखिरकार मेन सब्जेक्ट क्या है, इसी के अकॉर्डिंग तो हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे ना, कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल। मान लो हमें ये लगा कि ये है अपना सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ पे होता प्लूरल कुछ, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाता। और यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तो हेल्पिंग वर्ब, फिर तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना होगा कि क्या हुआ, बेंजामिन नेतान्याहू की वापसी हो गई। कैसे वापसी हो गई, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, है ना। कैसे, फॉर अ सिक्स्थ टाइम, यानी कि छठे बार उनकी वापसी हुई। मार्क्स यानी कि द रिटर्न मार्क्स, है ना, यानी कि ऑफ के पहले जो अपना आता है पहला नाउन, ये भी नाउन है। देखो रिटर्न भी नाउन है और बेंजामिन भी नाउन है, लेकिन जो फर्स्ट अपना नाउन होता है ना, फर्स्ट नाउन, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न है ना, ये मार्क्स करती है, मार्क्स करने का मतलब पॉइंट आउट करती है, जोर देती है। किस चीज़ पे जोर देती है, ए डिसिसिव शिफ्ट, है ना। अब यहाँ पे इसका हिंदी क्या होगा, डिसिसिव का शिफ्ट का हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होता है निर्णायक। क्या हिंदी होता है, निर्णायक, ओके। और शिफ्ट मतलब होता है परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। आप बोलते हो ना मुझे तो शिफ्ट करना है किसी दूसरे जगह, यानी कि मुझे परिवर्तन करना है। तो ये जो रिटर्न हुआ है ना, ये मार्क करता है, पॉइंट आउट कर किस चीज़ को, एक निर्णायक परिवर्तन को, है ना। किस चीज़ में निर्णायक परिवर्तन हुआ, इन इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि इजराइल का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, उसमें निर्णायक परिवर्तन करता है। एंड इट्स रिलेशनशिप, अब इस इट्स किसके लिए आया, इट्स किसके लिए आया, इजराइल के लिए आया। किसके लिए आया, इजराइल के लिए आया। और इसका जो रिलेशनशिप है ना पैलेस्टाइन के बीच, इसके लिए क्या करता है, एक निर्णायक शिफ्ट करता है। क्या कह रहा है, देखो कि बेंजामिन नेतान्याहू का इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे छठे बार क्या होता है, चुनाव होता है। और ये क्या करता है, एक निर्णायक डिसीजन होता है किस चीज़ में, इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और इसके रिलेशनशिप में। किसके साथ रिलेशनशिप, पैलेस्टीनियंस के साथ इसके रिलेशनशिप में। बताओ यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करके बताओ, है ना। अच्छा लगा, पढ़ते हुए अच्छा लगा ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ़, यदि, इफ़ मतलब क्या होता है, यदि इन द पास्ट हिज राइट विंग्स, है ना। क्या कह रहा है कि पास्ट, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
राइट विंग, इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करें कि पास्ट में जो उनके राइट विंग वाले थे, कौन राइट विंग वाले हैं, लिक्विड पार्टी वाले हैड, उन्होंने क्या किया था, फॉर्म्ड डाइवर्स गवर्निंग कोएलिशन विथ सेंट्रिस्ट एंड रिलेटिवली मॉडरेट पार्टीज। क्या कह रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था कि उनके जो विपक्षी पार्टी थे, लिक्विड पार्टी, उन्होंने क्या किया था, फॉर्म्ड किया था हेड के साथ अपना क्या होता है, V3 लगता है, जो कि अपना सही है, फॉर्म्ड है, ठीक है। समझ में आई बात। उन्होंने क्या फॉर्म किया था, डाइवर्स मतलब क्या होता है, भिन्न, विविध, है ना, अलग अलग तरीके के। कोलिशन मतलब क्या होता है, गठबंधन, ठीक है, क्या होता है, गठबंधन। तो उनके जो विपक्षी थे राइट विंग वाले, उन्होंने विभिन्न गवर्निंग कोलिशन किया था, यानी कि बहुत सारे अलग पार्टियों से मिलकर क्या किया था, गठबंधन किया था विद, और उनके साथ क्या किया था, सेंट्रिस्ट, है ना। और किसके साथ उन्होंने किया था, सेंट्रिस्ट के साथ भी उन्होंने गठबंधन किया था, है ना। सेंट्रिस्ट बोले तो ऐसे लोग जिनके पास पॉलिटिकल व्यूज़ कम होते हैं, ठीक है, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, गठबंधन किया था। एंड रिलेटिवली मॉडरेट पार्टीज़, और ऐसे पार्टीज़ के साथ भी किया था जो मॉडरेट लेवल की पार्टीज़ थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन द करेंट सिक्स पार्टी राइट विंग कोएलिशन, अभी जो है 6 पार्टी का क्या है, गठबंधन है। 5 आर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, उनमें से क्या है, 5 ऐसी पार्टियां हैं जो क्या है, कट्टरवादी हैं। एंड फार राइट जेविश नेशनलिस्ट पार्टी, और क्या है वो, फार राइट जेविश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि क्या करती है, डैट मेक इवेन लिक्विड लुक मॉडरेट, जो क्या करती है, जो लिक्विड पार्टी है ना, उसको क्या करती है, मॉडरेट बना देती है। द कोलिशन एग्रीमेंट, जो ये कोलिशन एग्रीमेंट हुआ है, ये जो 6 पार्टी राइट विंग का जो कोलिशन हुआ है, ये एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है डैट डिटरमाइन, जो निर्धारित करती है। देखो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये अपना मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसी वजह से अपना यहाँ पे डिटरमाइंस लगा। तो ये क्या डिटरमाइंस करती है, क्या निर्धारित करती है, गवर्निंग एजेंडाज मतलब होता है कि कैसे गवर्न करना है, कैसे शासन करना है, इसको लेकर क्या करती है, एजेंडाज बनाती हैं, लेकर क्या बनाती है, एजेंडा, यानी कि प्लान बनाती हैं। ओके, क्या कह रहा है कि जो कोलिशन एग्रीमेंट होता है, ये डिटरमाइंस करती है, निर्धारित करती है कि हमें कैसे मतलब कैसे ये प्लानिंग करती है कि हमें कैसे शासन करना है। ओके, सजेस्ट, और यही जो है अग्रीमेंट सजेस्ट करती है, यानी कि बताती है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉमा आ गया, और कॉमा के पहले हम ढूंढेंगे कि हमारा मेन सब्जेक्ट कहाँ है, जिसकी वजह से ये अपना क्या है, सजेस्ट आया है, यानी कि मेन वर्ब अपना क्या आया है, सिंगुलर आया है, ठीक है। तो ये जो कोलिशन एग्रीमेंट है, ये सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है, डैट कि मिस्टर जो नेतान्याहू हैं, इनकी जो सरकार है, वुड परस्यू रेडिकल राइट विंग पॉलिटिक्स, ये क्या करेगी, इनकी जो गवर्नमेंट है ना, ये परस्यू करेगी, पीछा करेगी रेडिकल राइट विंग पॉलिसीज़ का। तो परस्यू मतलब क्या हो गया, पीछा करना, रेडिकल मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी, ठीक है। राइट विंग पॉलिसीज़, यानी कि ये जो राइट विंग है ना, ये वाली लिक्विड पार्टी, इसी की बात कर रही है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये बताता है कि इनकी जो पार्टी है ना, वो पीछा करेगी, यानी कि जो राइट विंग लिक्विड पार्टी के जो नियम होंगे, जो उन्होंने बनाए होंगे, उनका पीछा करने की कोशिश करेगी, यानी कि उनको में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, उनको तोड़ने की कोशिश करेगी, ये वाला सेंस अपना यहाँ पर देना चाहता है ये। सीकिंग, जो कि क्या करती है, प्रयास करती है। सीकिंग मतलब क्या होता है, प्रयास करना, और ये है अपना गाइज वर्ब, और वर्ब कभी भी सब्जेक्ट का काम करता है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आता है। ये मुझे लगता है मोस्ट डिफ़िकल्ट अपना क्या है, एडिटोरियल है, और ऐसे एडिटोरियल को आपको बहुत ही आसानी से तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है, घबराना नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करें कि ये क्या कर रही है, इनकी जो पार्टी है वो प्रयास कर रही है कि ये क्या करे, एक्सपेंड करे। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलाव, है ना, फैलाव करना, है ना, किस चीज़ को फैलाव करना, किस चीज़ को बढ़ाना,
इलीगल जेविश सेटलमेंट्स इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि इनकी जो पार्टी है ये चाहती है कि ये इस चीज़ को बढ़ावा दे, फैलाए, एक्सपेंड करे, किस चीज़ को, जो इलीगल जेविश का सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब हो गया बढ़ाना, ठीक है, और सेटलमेंट मतलब यहाँ पे हो गया बस्तियाँ। ठीक है, यानी कि जो जेविश बस्तियाँ हैं, इलीगल जेविश बस्तियाँ हैं, नेतानियों की जो गवर्नमेंट है ना चाहती है कि इसे और भी ज़्यादा क्या करे, बढ़ाया जाए इन द ऑक्युपाइड ऐसे जगह पे जहाँ पे वेस्ट बैंक, यानी कि वेस्ट बैंक में जेविश के ऑलरेडी बहुत सारे बस्तियाँ हैं और वो चाहती हैं, ऑक्युपाइड मतलब क्या होता है, पहले से, है ना। तो इनकी सरकार क्या चाहती है कि इस चीज़ को और भी बढ़ाया जाए, कहाँ पे, वेस्ट बैंक में और ईस्ट के जेरूसलम में। रीमेक द जुडिशियल सिस्टम बाई हैंडिंग मतलब होता है सौंपना, हैंडिंग मतलब सौंपना, ओके। मोर पावर्स टू पार्लियामेंट ओवर कोर्ट्स, और इजरायली जो गवर्नमेंट है नेतानियों की, ये चाहती है कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना इसको नए तरीके से रीमेक करें। कैसे रीमेक करेगा, ये सौंपेगा, ज़्यादा पावर देगा किसको, पार्लियामेंट को, किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर, यानी कि कोर्ट के ऊपर भी ये पार्लियामेंट को रखेंगे। एंड एमेंड मतलब होता है संशोधन करना। द बेसिक लॉ रिमूविंग, जो बेसिक लॉ है ना इसको ये अमेंड करेंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे, क्या हटाएंगे, हर्डल्स को हटाएंगे। हर्डल मतलब होता है बाधा, है ना, बाधाओं को हटाएंगे फॉर दोज, उनके लिए, विथ एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़, है ना, ऐसे लोगों के बाधाओं को हटाएंगे जो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है, चरमपंथी, है ना, क्या होता है, चरमपंथी मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके सोच बहुत ही ज़्यादा क्रूर तौर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के हित में नहीं होते, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उनके जो भी बाधाएं हैं गवर्नमेंट्स को लेके, जो डर बना रहता है उनके अंदर, या फिर उनके रास्ते में कुछ ऐसे नियम कानून होंगे जिनके कारण वो शांत होते होंगे, तो उस चीज़ को वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और ऐसा करने के लिए, रिमूव करने के लिए वो क्या करेंगे, बेसिक लॉ को अमेंड करेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। व्यूज़ फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, क्या कह रहा है कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट है ना उनको क्या करना है कि कैसे वो चुनाव को लड़ें, है ना, और उस चुनाव को लड़ने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, बेसिक लॉ को अमेंड किया जाएगा। और ये सारी की सारी बातें हमें कौन बता रहा है, द कोएलिशन एग्रीमेंट ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ है। ध्यान दे रहे हो गाइस, इतना बड़ा सेंटेंस है ये, कहाँ से स्टार्ट हुआ, द कोलिशन एग्रीमेंट। और डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है, निर्धारित करता है जो सरकार के एजेंडा है उस चीज़ को, और यही सजेस्ट करता है, यही कोलिशन एग्रीमेंट में बताया गया है कि नेतानियाहू क्या करेंगे, रेडिकल राइट विंग पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, परस्यू करेंगे, पीछा करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, किस चीज़ को, जेविश सेटलमेंट को बढ़ा देंगे, कहाँ पे, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है जेविश के द्वारा। रीमेक जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हैंड ओवर कर देंगे पार्लियामेंट को, ना कि कोर्ट को, और अमेंड करेंगे किस चीज़ को, बेसिक लॉ को, है ना, जिसके कारण क्या होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट है जिनको चुनाव लड़ने में दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को वो हटा पाए। ठीक है, ये कौन कह रहा है, कोलिशन एग्रीमेंट कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। इतमार बेन गिवीर ऑफ 5, ये एक नाम है, और फार राइट पॉलिटिशियन कन्विक्टेड, ये क्या है, एक पॉलिटिशियन है, इनको क्या हुआ है, कन्विक्ट किया गया, यानी कि दोषारोपण हो गया, दोष इनका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कन्विक्टेड मतलब हो गया दोषी, इनको ठहरा देना, है ना, दोषी ऑलरेडी ये क्या हो गया है, ठहर गए हैं। ठीक है, तो इनको क्या हो गया है, सज़ा मिल गई है, किस चीज़ के लिए, फॉर जेविश टेरर, है ना, एक जेविश टेरर हुआ था, मतलब आतंक हुआ था जेविश को लेकर, उसके लिए इन्हें क्या किया गया है, दोषित करार कर दिया गया है। लिंक्स एंड, और वो लिंक क्या था, जेविश टेरर का था, मतलब जिसके लिए इन्हों क्या किया है, दोषित करार कर दिया गया है।
एंड इंसाइटिंग, और इन्होंने क्या उकसाया था। इंसाइट मतलब क्या होता है, उकसाना। इंसाइट मतलब क्या होता है, उकसाना। इंसाइट मतलब क्या होता है, उकसाना। तो इन्होंने उकसाया था रेसिज्म इन 2007, यानी कि रेसिज्म को इन्होंने उकसाया था 2007। रेसिज्म मतलब होता है भेदभाव करना। देखो क्या कह रहा है, ठीक से समझते हैं हम। इतमार बेन गिवीर है ना, ये क्या है, एक पॉलिटिशियन है। इनको दोषारोपण कर दिया गया है जेविस टेरर लिंक्स में, और इन्होंने क्या किया था, इंसाइट किया था, भड़काया था किस चीज़ को, ये जो भेदभाव है ना, इसको भड़काया था। कब भड़काया था, इन 2007 में इन्होंने ऐसा काम किया था। इज़ द सिक्योरिटी मिनिस्टर, और ये क्या है, सिक्योरिटी मिनिस्टर है। देखो सब्जेक्ट अपना यहाँ रहा, हेल्पिंग वर्ब अपना यहाँ रहा, देख रहे हो गाइज। तो सब्जेक्ट और यहाँ पे इज़ की जगह अगर आ रहा था ना, ये अपना एरर हो जाता। तो सब्जेक्ट ढूंढने की प्रयास करना कि मेन सब्जेक्ट क्या है, तो ये है अपना मेन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, अभी इसके बारे में बता रहा है कि इन्होंने ये क्या, लेकिन ये अभी क्या है, सिक्योरिटी मिनिस्टर है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया, ठीक है। ये सिक्योरिटी मिनिस्टर है विद पावर्स, इनके पास पावर्स है ओवर इजराइल्स पुलिस फोर्स, है ना। तो जो इजराइल के पुलिस फोर्स है ना, उनके साथ क्या है, इनके पास पावर है। बेजालाल स्मोट्रिच है ना, ये भी एक नाम है। ये क्या है, लीडर ऑफ द अल्ट्रा नेशनलिस्ट रिलीजियस जेनोमेन पार्टी, जियोनिज्म पार्टी। तो ये जो है बेजालाल स्मोट्रिच, ये क्या है, लीडर है, और ये क्या है, जियोनिज्म पार्टी के क्या है, नेता हैं। एंड नाउ, और अभी ये क्या है, द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या है, अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वांट्स, ये चाहते हैं, देखो मेन सब्जेक्ट क्या है, ये है ना। अभी इनके बारे में बताया कि ये है ना, लेकिन ये क्या चाहते हैं यहाँ पे बताया। तो मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये चाहते हैं टू फंड, कि ये फंड दें मोर जेविस सेटलमेंट्स, बहुत सारे जो जेविस सेटलमेंट्स है ना, जेविस की जो बस्तियां हैं और जगह बसाई जाए, इनके लिए फंड दे, यही ये चाहते हैं, ठीक है। सम ऑफ मिस्टर नेतान्याहू कोलिशन, जो सम ऑफ, यहाँ देखो सम के बाद ऑफ, यहाँ पे ऑफ के बाद कोई भी नाउन आता है ना, देखो सम ऑफ के बाद नाउन के बाद फिर से नाउन, और उसके बाद आने वाला नाउन अपना क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं ना, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो सम अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो जो नेतान्याहू के कोलिशन के और भी मेंबर्स हैं, यानी कि नेतान्याहू ने जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के जो और भी मेंबर्स हैं, वो जाने जाते हैं, ऑल्सो नोन फॉर, वो जाने जाते हैं फॉर देयर एंटी LGBT पोजीशन, यानी कि वो क्या करते हैं, वो एंटी LGBT पोजीशंस है, यानी कि उनके जो ओपिनियन है, यानी कि उनके कोलिशन के जो और भी मेंबर्स हैं ना, वो LGBT पोजीशन के क्या है, खिलाफ है। LGBT बोले तो अपना एक तरह का क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया, यानी कि इसमें भी एक खास प्रकार के लोग रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये इतना कहने का मतलब क्या है गाइस, पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आया आपको, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। देखो गाइस, ये देखने से तो टफ है, लेकिन अगर हम तोड़ के पढ़ें और समझ के पढ़ें तो बहुत ही इजी हो गया ना। और ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, इसका आप हिंदी ढूंढें, है ना। इसके बाद अपना राइट विंग क्या होता है, इसका हिंदी ढूंढें, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं। तो पढ़ना क्या है, याद क्या करना है, कौन सा वोकैब हमें याद करना है, कौन सा हमें वोकैब छोड़ना है, ये हमें सीखना होगा, ठीक है। ये हमें सीखना होगा। तो पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि इजराइल में क्या है, बेंजामिन जी का फिर से क्या हो गया है, रिटर्निंग हो गया है, किस चीज़ के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में हुआ है, और छठे बार फिर से हुआ है, ओके। और उनके आने के बाद क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेज आने की संभावना है, वो सारी चीज़ों के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बातें की गई, ओके। अब हम यहाँ पे थोड़े से वोकैब को रिपीट कर लेते हैं। देखो, क्यूकेन मतलब होता है जल्दीबाजी करना, फॉल मतलब होता है पतन करना, रिप्रेसिव मतलब होता है दमन करना, इसके बाद रिटर्न मतलब वापसी करना, इसके बाद डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न, कोलिशन मतलब होता है गठबंधन, इसके बाद अपना
अल्ट्रा फार राइट नेशनल पार्टी डेट मेक इवन, ठीक है। परस्यू मतलब होता है पीछा करना, रेडिकल मतलब होता है चरमपंथी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेटलमेंट्स मतलब होता है बस्तियाँ, या फिर आप बोलते हो ना सेटलमेंट करते हैं, है ना, तो इसको ज़रूरी नहीं कि इसका हर जगह बस्तियाँ ही मतलब है, लेकिन इस यहाँ पे ये जो कहने का भाव है, इस भाव में सेटलमेंट्स मतलब होता है बस्तियाँ, ठीक है। बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ, है ना, निवास। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, सीकिंग मतलब प्रयास करना। इसके बाद होता है अमेंड मतलब संशोधन करना। कॉन्टेस्टिंग मतलब होता है लड़ना, लड़ना मतलब चुनाव लड़ना, ठीक है। इसके बाद कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराना। हर्डेज मतलब होता है बाधा, यानी कि 10 से 15 हमारे क्या हो गए वोकैब अभी तक याद हो गए। अब क्या करें, फॉर मिस्टर नेतान्वी एंड लिक्विड, यानी कि नेतान्यू और लिक्विड के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल्स मोस्ट राइट विंग कोलिशन, जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण, है ना, जो निर्माण हुआ है इजराइल के राइट विंग कोलिशन का, गठबंधन का, वो क्या है, इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, प्रगति है ना। ये जो निर्माण हुआ है राइट विंग कोलिशन का, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, प्रगति है। किस चीज़ की प्रगति है, अब द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की क्या है, नेचुरल प्रोग्रेशन है। दे हैव फॉलोड, और उन्होंने इसको फॉलोड किया है, फॉलो किया है। इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ है, मिस्टर नेतान्याहू इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड मतलब क्या होता है, गले लगाना, अपना लेना, ठीक है, गले लगाना या फिर अपना लेना। तो पास्ट में क्या हुआ है, मिस्टर नेतान्याहू ने क्या किया है, अपना लिया है। किस चीज़ को अपना लिया है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स एंड राइट विंग पार्टीज़ को इन्होंने अपनाया था। पास्ट में क्या हुआ था, नेतान्याहू ने अपनाया था अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और राइट विंग पार्टीज़ को। परस्यूड, इन्होंने पीछा किया था, पीछा करना मतलब फिर से अपनाना ही हुआ। कंजर्वेटिव एजेंडा, यानी कि जो कंजर्वेटिव एजेंडा है, नियम है, रूल्स थे, इसको भी इन्होंने अपनाया था। वॉक्ड बैक, वॉक्ड बैक मतलब क्या होता है गाइस, वॉक्ड बैक मतलब होता है कोई ऐसा डिसीजन जो लिया जा चुका है, उस डिसीजन को पलट देना, है ना, वापसी कर देना, उसे बोलते हैं वॉक्ड बैक। वॉक्ड बैक फ्रॉम पीस, यानी कि जो पीस थे, जो शांति थी, इससे उन्होंने क्या कर ली, दूरी बना ली, यानी कि इसे इन्होंने दोबारा से, भाई उन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा जिससे वहाँ की शांति खत्म हो गई होगी। एंड क्रैक डाउन, क्रैक डाउन मतलब होता है कार्रवाई की मांग करना। क्या होता है, कार्रवाई की मांग कर देना या फिर कार्रवाई कर देना। क्रैक डाउन मतलब कार्रवाई कर देना। उन्होंने कार्रवाई कर दी थी किस पर, जो पैलेस्टीनियंस थे ना, उस पे उन्होंने कार्रवाई कर दी, यानी कि जो पैलेस्टीनियंस थे जो इजराइल में रह रहे होंगे, उन पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई ले ली। एंड डिपेंड, डिपेंड मतलब क्या होता है, गहरा कर देना। दी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, कब्जा, है ना, जो वहाँ पे ऑलरेडी कब्जा थे, इजराइल में जो ऑलरेडी कब्जा कर रखे थे लोग, उस चीज़ को उन्होंने और ज़्यादा ही बढ़ा दिया, गहरा कर दिया, है ना। इट हेल्प, जिससे उनको मदद हुई। बिकॉम इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, और इन सारी चीज़ों से उनको हेल्प मिली कि वो इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। बट लेकिन जो नेतान्याहू, जो नेतान्वी थे एरा, उनका जो काल था, यानी कि काल कहने का मतलब युग, युग कहने का मतलब उनका जो पीरियड था, जिस वक्त से जिस वक्त तक वो रहे, उसको बोलते हैं एरा, ठीक है। तो उनका जो वक्त था, जिस वक्त से जिस वक्त तक रहे, ऑल्सो रिसेप्ट, उसने क्या किया, रिसेप्ट कर दिया, यानी कि दोबारा से रिसेप्ट कर दिया किस चीज़ को, इजराइल के पॉलिटिक्स को, जो इजराइल में जो पॉलिटिक्स थे ना, उसको दोबारा से रिसेप्ट कर दिया। पुशिंग, जिससे क्या हुआ, पुश मिला। पुश मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलना, ताकत मिला। इट टू द एक्सट्रीम राइट, और इस चीज़ ने, इजराइल के पॉलिटिक्स ने, इससे क्या हुआ, इजराइल की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो एक्सट्रीम राइट की तरफ चली गई, है ना। पुशिंग मतलब होता है तरफ चले जाना। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिसमिस, जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने का मतलब इनकार कर दिया, किस चीज़ को, क्रिटिसिज्म को, है ना, यानी कि लोग उनके बारे में क्रिटिसाइज करते रहे। क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करते रहे, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, यानी कि इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दैट कि हिज कोलिशन वुड इंडेंजर इजराइल डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों ने
देखो इंडेंजर मतलब होता है खतरा में डालना, खतरा में डालना, ठीक। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उनका जो गठबंधन है, यानी कि उनकी जो गठबंधन की सरकार है, वो खतरे में डाल देगी किस चीज़ को, इजराइल की डेमोक्रेसी को, ऐसा लोग बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया और जो इनकी इच्छा हुई वही उन्होंने किया। एट द सेम टाइम उसी समय पर ही हैज़ प्रोजेक्टेड, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है ना, क्या प्रोजेक्ट किया, पेश करना। प्रोजेक्ट मतलब होता है पेश करना, ठीक है। तो उन्होंने सेम समय पर ये पेश किया, हिमसेल्फ, अपने आप को ऐसा पेश किया, ऐसा दिखाया एज अ टफ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपने आप को शो किया कि भैया मैं तो बहुत ही ज़्यादा टफ प्राइम मिनिस्टर हूँ। हु वुड, जो कि क्या करेगा, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, दी कोलिशन एजेंडा, यानी कि उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि भाई मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर हूँ जो अपनी सरकार की जो एजेंडा है, अपनी सरकार के कोलिशन गठबंधन के जो एजेंडा है, उसी चीज़ को वो लागू करेगा। बाकी दुनिया जो भी बोले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। द जेविश पीपुल हैव एन एक्सक्लूसिव एंड इंडिस्प्यूटेबल राइट टू द इंटायर लैंड ऑफ इजराइल, ही सेड ऑन वेडनेसडे, रेफरिंग टू द हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन एंड सजेस्टिंग दैट सेटलमेंट्स वुड कंटिन्यू अनएबेटेड। क्या हुआ, चीज़ों को समझते हैं कि जो जेवी, उन्होंने ये बोला, ही सेड ऑन वेडनेसडे, उन्होंने वेडनेसडे को ये बोला, है ना। अब देखते जाओगे यहाँ पे क्या है, सेड लगा, क्यों, क्योंकि वेडनेसडे को इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, ओके। तो ग्रामर भी देखते जाओ। तो उन्होंने ये बोला कि जो जेविश पीपुल हैं उनके पास एक ऐसा अधिकार है जो इनडिस्प्यूटेबल है, यानी कि उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और वो अधिकार क्या है कि उनके पास अधिकार है इंटायर लैंड ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल की जो भी भूमि है, जो भी लैंड है, उस पर जेविश लोगों का इनडिस्प्यूटेबल क्या है, अधिकार है ना। यानी कि इस अधिकार को कोई भी मना नहीं कर सकता है। उन्होंने रेफर किया, इशारा किया हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन की तरफ और कहा एंड सजेस्ट किया, क्या सजेशन दिया, डैड जो सेटलमेंट्स है, जो बस्तियाँ बस रही हैं, वुड कंटिन्यू अनएबेटेड, वो कंटिन्यू रहेंगी बिना रुके हुए। अनएबेटेड मतलब होता है निरंतर, बिना रुके हुए, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि जो सेटलमेंट्स हो रहे हैं ना इजराइल में, वो चलते ही रहेंगे बिना रुके हुए। जेविश के लोगों का इजराइल की धरती पर इनडिस्प्यूटेबल क्या है, अधिकार है, और जेविश लोग जहाँ मन करे वहाँ अपना घर बना सकते हैं। पासेस जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये क्या है, इजराइल की क्या है, पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। तो अगर इजराइल की पार्लियामेंट क्या करती है, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाती है, रिफॉर्म्स बोले तो सुधार लाती हैं। द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ, जो गवर्नमेंट है जिनके पास सपोर्ट है 64 MPs का, इन द 120 मेंबर पार्लियामेंट, है ना, 120 मेंबर पार्लियामेंट, जिसमें क्या है 120 मेंबर है केवल और केवल पार्लियामेंट के, कैन ओवरराइड 7 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। वो क्या कर, तो क्या कर रही हैं कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, अगर कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स लगती हैं तो जो गवर्नमेंट है वहाँ की अभी, जिसके पास 64 MPs हैं, जिसमें क्या है 120 मेंबर पार्लियामेंट है, ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अनदेखा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी, ये कह रहा है।